बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। व्लॉग में तो खैर तीनों स्टोरियां बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन सबसे टॉप स्टोरी जो हम आखिर में डिस्कस आपके साथ करेंगे वो है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुस्तकबिल के प्लान के हवाले से। और वो उन्होंने अपने घर में, जी हाँ अपनी फैमिली में, जी हाँ जो उनकी पहचान है उनके साथ एक अदद खिताब के दौरान उन्होंने अपने व्यूज़, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को शेयर किया कि उनका अगले 3 साल किस तरीके से गुजारने का प्लान है। चाहे इसके कि वो प्लान के कुछ हरकत होंगे, डेफिनेटली 3 साल लगेंगे उस प्लान पर अमल दरामद करते हुए, लेकिन जो जिनको कोई खदशात हैं, जिनको जारी बात है अमल होते हुए तो नज़र आएगा तो बात होगी, लेकिन जिनको कोई खदशात हैं और जो कुछ हैं वो किसी हद तक दुरुस्त हैं या गलत हैं, तो डेफिनेटली मैं आखिर में उसके ऊपर ज़रूर जाना है जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो अपनी फैमिली में गुफ्तगू की है। लेकिन उससे पहले ज़रा दीगर चीज़ें मैं आपके साथ कर दूँ, वो भी बहुत ज़्यादा आम है। सबसे पहले तो थरतली की बात कर लें। अच्छी खासी मची हुई है थरतली, और यूँ कह लें कि वक्ता पड़ा हुआ है। और इस सारी सिचुएशन में इमरान खान साहब ज़मान पार्क में बैठे हैं और पॉपकॉर्न हाथ में है, और ये सारे ड्रामे का ना सिर्फ अंजाम के करीब आने का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये सारे एक्टर्स वक्टर्स को देख रहे हैं। अच्छी खासी पैनिक है जी। जो ताना मारता था ना इमरान खान को शायद सियासत नहीं आती, मेरा ख्याल है इमरान खान ने उन तमाम को लगा दिया काम पे, तमाम के तमाम अफराद को लगाया। ऐसी सियासत की है इमरान साहब ने कि पूरी पीडीएम एक्टिव हो चुकी है, बल्कि बीमार तंदुरुस्त हो गए हैं। शहबाज साहब कैसे फटाफट कोरोना से निकले हैं, जरदारी साहब कैसे शदीद अदालत के अंदर एकदम बाहर निकले हैं, तो इमरान खान साहब ने सबको तंदुरुस्त कर दिया। ये तो चीज़ सही है। मुलाकातें हो रही हैं जी, और बड़ी तगड़ी मुलाकातें हो रही हैं। जिन मुलाकातें सियासी गुरु कहलाए जाते हैं जी पाकिस्तान के साथ, के आसिफ अली जरदारी साहब, जिन्होंने पीडीएम को बहुत बार रेस्क्यू किया। पहले आर्मी चीफ, अभी मुस्तकबिल करीब की बात करें, वो मैं चौधरी शुजात वाली बात नहीं करी, तो उन्होंने पूरी अच्छे से आर्मी चीफ का मामला पड्डा पुड्डा इनका पड़ गया था आपस में, ये उसको क्लियर किया उन्होंने। फिर वफाक का जो फॉरवर्ड ब्लॉक की, जिसकी इतलात मेरे पास है कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है वफाक में, और ये फॉरवर्ड ब्लॉक का टिल्ट पीटीआई के लिए कि नेक्स्ट इलेक्शन में इन्होंने जीतना। इलेक्टेबल्स होते हैं इनको, जहाँ अच्छी चीज़ जगह लगे वहीं जाते हैं। उसके सिलसिले में वहाँ काम हो रहा है। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद को किस तरह एग्जीक्यूट करना है उसके ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद एक है कानूनी पर आया, एक है दूसरा कुछ है। तो एक हफ्ते में आसिफ अली जरदारी की शहबाज शरीफ साहब से 2 मुलाकातें हो चुकी है। और जारी बात है कोई गर्म अंडे खाने पर तो नहीं होगी ना सर्दियों में, तो या बीमारियों पे तो बात ही होगी। तो डेफिनेटली बहुत सी मूव हैं जो चली जा रही हैं बैक एंड पे। बहुत सी चीज़ें हमें और आपको तब पता चलती, लेकिन मूवमेंट पीछे चल रही होती है। काम शाम बहुत ज़बरदस्त किस्म के हो रहे थे। तो इन हरकतों सकना से पता चलता है कि वाकई सिचुएशन इमरान खान साहब ने बहुत गर्म कर दी। जो समझते थे कि इमरान खान के लोगों के लिए ज़मीन गर्म कर देंगे, वो खुद तवे के ऊपर बैठे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इस मूवमेंट से। जी हाँ, मैं तभी बोला ना बीमार कैसी जल्दी ठीक हुए। इमरान खान साहब शफा भी दे रहे हैं मेरे ख्याल है, तो नींद आराम की भी है खान साहब ने। तो वफाकी काबीना का आज अहम तरीन इजलास आमतौर पर मंगल को होता है, मगर बुध को तलब कर लिया गया है, और आज ये इसको हंगामी इजलास ही कहा जा रहा है। मीडिया को रिपोर्ट करने को भी कहा गया है कि ये हंगामी इजलास है। और मुझे और आपको किसी को कोई शक भी नहीं है, क्योंकि किसी अवामी मसले को तो डिस्कस करना नहीं इन्होंने, क्योंकि अवामी मसला इनके पास है ही कोई नहीं। अवाम को मसला ही कोई नहीं, तो डिस्कस क्यों करेंगे। अवाम बहुत ज़्यादा सुकून के अंदर है। तो मौजूदा सियासी सूरत हाल डेफिनेटली डिस्कस होगी। और जो मेरे पास इतलात हैं नून लीग के ज़राए और अच्छे जो उस मीटिंग के अंदर होंगे काबीना के कोई साहब हैं, ठीक है। तो पीटीआई की असम्बली तहरील की जो ऑप्शन है, जो जिसको मैंने कहा एक बड़ी कुंडी फेंकी हुई जो उसके ऊपर होगी। आखिरी ऑप्शन डेफिनेटली गवर्नर राज के ऊपर जाएंगे, लेकिन उससे पहले दीगर चीज़ें देखनी है, क्योंकि इन तमाम के लिए काबीना की मंजूरी रिक्वायर्ड है। तो इसलिए काबीना को अगर इमरान खान साहब ने फ़ौरन कुछ कर दिया तो काबीना के उन महरक़ात जो चलेंगे उसकी मुशावरत बहुत ज़रूरी है। तो पहला फिर बोल रहा हूँ आखिरी ऑप्शन होगी गवर्नर राज, लेकिन उसमें भी काबीना की मंजूरी सबसे पहले ज़रूरी होगी, फिर सदर की, और जो चीज़ें वो हैं वो तो डेफिनेटली चलेंगी ही चलेंगी। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है शरीफ ख़ानदान अपने ख़ास लोगों पर रिलाई करता है, हर एक पर रिलाई नहीं करता। और आजकल कानूनी मसाइल बहुत डेफिनेटली बढ़ते जा रहे हैं, और उनको टैकल करने के लिए पाकिस्तान के पास एक बाकायदा तौर पर मेच्योर वज़ीर कानून ही कोई नहीं था, क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून थे, वो कुछ उन्होंने बार का एक्सक्यूज़ बनाया या ज़ाती वजूहात बनाया, तो एयाज सादिक साहब को एक इजाफी कलमदान दे दिया गया था वज़ीर कानून का। तो अभी दोस्त मजारी वाला मामला है, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ही की मौजूदगी में हो सकती है। सुना ये है कि लंदन से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का पुश था जी, आज़म नज़ीर तारड़ साहब को दोबारा से रिस्टोर कर लिया गया, उनको जहां उनका इस्तीफ़ा नामंजूर कर लिया गया, और वो आज से दोबारा अपना
काम शुरू करें एज ए वज़ीर कानून। और ऐसे नहीं हुआ, इसाक डार साहब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के रिप्रेजेंटेटिव बन के दीगर काबीना अरकान के हमरा आज़म नज़ीर तारड़ के पास गए। आज़म नज़ीर तारड़ से दरख्वास्त की कि प्लीज़ सर आप वज़ारत कानून दोबारा संभालें, आज से आप अपना दफ्तर संभाल लें। तो मैंने बोला कि बैक एंड पे बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिस पर काम हो रहा है, और इन हरकतों सकनात से ही अंदाज़ा होता है कि वो काम बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। दूसरा ख़बर है, मैं इनका ज़रा शेयर कर दूँ कि नून लीग के इलेक्शन हैं जी 3 दिसंबर को, और मरियम बीबी अपने आप को सदर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और मुकम्मल हाथ पैर मारे जा रहे हैं। अच्छी खासी वालिद साहब को इस वक्त घुमाने फिराने की भी लेके गई भी है ना, तो उसी मौके पर कोई बेहतरीन फैसला शायद हो गया या हो जाएगा। तो 3 दिसंबर को पार्टी इलेक्शन कमीशन की डिमांड पे था, लेकिन बहरहाल मरियम नवाज को सदर का ओहदा मिल सकता है। तो शहबाज शरीफ साहब फारिग हो जाए तो मरियम बीबी फिर पार्टी संभालेगी। तो ये भी खबरें चल रही हैं, और ये मैं लंदन से ही खबरें आपको बता रहा हूँ, और नून लीग के इंटरनल सर्कल्स की ही बात कर रहा हूँ जहाँ ये चीज़ें डिस्कस हो रही है। एक और ख़बर वो भी जल्दी करता हूँ, फिर मैं आ जाऊँगा जनरल आसिम मुनीर साहब के उस स्टेटमेंट से मुतालिक जिसपे उन्होंने पाक आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी से मुतालिक उन्होंने बोला कि हमने किस पैराए के ऊपर काम करना। इलेक्शन कमीशन ने हारून शनवारी तर्जुमान थे ना, जिन्होंने परसों एक जिसे कहते हैं बंड मार दिया था कि अगर असम्बलियाँ टूटी तो हम मरकज़ का इलेक्शन नहीं कराएंगे, सुबह में ही ज़िमनी इंतखाब कराएंगे। तो इलेक्शन कमीशन को 1 घंटे बाद कहना पड़ा भाई ये हमारी स्टेटमेंट नहीं है। तो मगर बात तो निकल गई, और बात थी रुसवाई की कि इलेक्शन कमीशन किस तरह हुकूमत की पार्टी बन सकती है। तो उन्होंने हारून शनवारी जो तर्जुमान है ना इलेक्शन कमीशन का, जी हाँ, जिसने अपनी तरफ से बहुत बड़ी फरकारी दिखाई थी, उसको फारिग कर दिया जी, और उसको काबीना डिवीज़न नहीं, उसको फारिग कर दिया जी। और जिसकी बिना पर अब ये इलेक्शन कमीशन है अपने आप को फेस सेविंग थी। एक और ख़बर उसके बाद चलते आज़म सवाती जी, इंटरनेशनल पटिशन उनकी साइन हो गई है जी। इमरान खान साहब ने कहा था मैं आज़म सवाती का मामला इंटरनेशनल लेके चलूँगा, क्योंकि पाकिस्तान की अदालतें किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं करी, कोई कमीशन नहीं बना रही, ना सिर्फ उनके साथ ज़्यादती का, उनको नंगा करने का, और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड हुई है उनको दोबारा गिरफ्तार और 50 से ज़्यादा FIR हैं, और फिर उनकी वीडियोज़, इन तमाम मामलों के ऊपर एक इंटरनेशनल पटिशन इमरान खान साहब ने खुद साइन करके अपने ट्विटर के अकाउंट से शेयर की है, और लोगों को कहा ये इंटरनेशनल पटिशन आप साइन करें। जब रात गए तक बात हुई तो बात काफ़ी लाखों के अंदर पहुँच चुकी थी। अब देखें इमरान खान साहब को ये रिस्पॉन्ड कैसा मिलता है। तो बहरहाल पटिशन जारी हो चुकी हैं, और अब आज़म सवाती का मामला इंटरनेशनली हैंडल किया जाएगा। यह भी एक सर्टन पाकिस्तान की अदालतों को प्रेशर है। अब आ जाऊँ उस नए आर्मी चीफ साहब की उस स्टेटमेंट से मुतालिक। जनरल आसिम मुनीर जी, 23 FF यूनिट ये घर कहलाती है, किसी भी फौजी का ना उसकी यूनिट उसका घर कहलाती है। तो 23 FF से उनका ताल्लुक़ है, और इंसान जितना मर्जी फ़ौजी तरक्की कर ले तो फैमिली होती है, फैमिली में सब बराबर होते हैं। तो यूनिट के ऑफिशियल कोर्समेट्स और ये इन तमाम के साथ मुलाकात थी जी 23 FF में, और ऑफिशियल से मिले भी, और काफ़ी लंबा खिताब था, लेकिन उसका मैंने आपको जस्ट 1 लाइनर देना, और वो ख़िताब में ये था कि सबसे 1 लाइनर ही है उस खिताब का। और नए चीफ ने अपनी स्ट्रेटजी बताई, अपना माइंडसेट बताया, और अपनी प्रायोरिटी उन्होंने बताई कि क्या होगी। और इन हालात में जो मैं लाइन आपके साथ भी बताने लगा जो उन्होंने डिस्कस की है, सिर्फ इस पर काम करने में 3 साल रिक्वायर्ड है, शायद इससे ज़्यादा अर्सा भी लगे, क्योंकि जिस तरह पोलराइजेशन होगी है रिलेशन के अंदर, सिविल मिलिट्री रिलेशन के अंदर, तो वो डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम, लेकिन कामयाबी भी यही है। मैंने बोला कि कल जिस तरह ट्रेंड्स बने सोशल मीडिया के, तो इतना भी हमें अंदाज़ा हो गया, पता चल गया कि दरअसल ये लोग जा किस तरफ रहे हैं। ये खामोश मैसेज नए आर्मी चीफ को मिल रहा था, जनरल बाजवा साहब के हवाले से जो गुफ्तगू, और फिर जिस तरह की डिमांड शुरू हो गई थी, ये तमाम चीज़ें जो स्टिल अभी तक भी चल रहे हैं, लेकिन पता चल गया है कि किस तरह तरीके से इस इदारे को लेके चलना है। तो उन्होंने ये कहा कि द क्रक्स ऑफ स्पीच वाज टू रिस्टोर द इमेज ऑफ माई इंस्टीट्यूशन। मैंने कहा मेरा सिर्फ और सिर्फ मैंने काम करना है अपने इस इंस्टीट्यूशन के इमेज को रिस्टोर करना है, यानी जो बैगेज बना दिया गया, जो ताल्लुकात ख़राब हुए, जो मिलिट्री बहुत ज़्यादा तनकीद के अंदर आई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उसको रिस्टोर करना ही मेरा मकसद है। ठीक है, टू रिस्टोर द इमेज ऑफ माई इंस्टीट्यूशन इज़ माई टॉप प्रायोरिटी, और यही मेरी टॉप प्रायोरिटी है। रेस्ट नो पॉलिटिकल टॉक, किसी किस्म की कोई सियासी बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने इंस्टीट्यूशन की इज्जत को बनाना, दोबारा से रिस्टोर करना है। ये आसिम मुनीर साहब ने अपनी फैमिली में 23 FF यूनिट के अंदर, अपनी उद्स के अंदर बैठ के आसिम मुनीर साहब ने ये कहा है।
यानी इससे ऐसा लग रहा है कि लेट्स होप फॉर सक्सेस, ये भी कहा गया, कामयाबी के लिए दुआ करें, अपनी फैमिली में ये कहा गया। तो इससे बात लग रहा है कि सारा बैगेज जो है ना, समझ में आ रहा है कि जनरल बाजवा साहब का जो बैगेज है उसको साफ़ करना ही जनरल आसिम मुनीर साहब की बहुत सी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है। अच्छी बात है, जो फ़ौज के ऊपर तनकीद हो रही है उसका असर ये नई इस्टेब्लिशमेंट ले रही है। मैंने कहा ना, अमल दरामद होते हुए थोड़ा वक्त लगेगा, समझ आएगी, कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग में इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं गुफ्तगू पर यकीन करने वाला बंदा हूँ कि अगर ये है तो ये सारी दुनिया को सामने और मुझे और आपको पता भी चल जाएगा। आखिर में रिक्वेस्ट, चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।